सही हो वही रास्ते बताया करो। रास्ते जो सही हो वही रास्ते बताया करो, मगर दूसरे को चलाने से पहले खुद चलकर दिखाया करो। ना किसी से दबो और ना किसी को दबाया करो। ना किसी से दबो और ना किसी को दबाया करो। मौका जब भी मिले पानी में आग लगाया करो। और इसके साथ ही मैं एक बहुत बड़े शायर का नाम लेना चाहूंगा। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत यूट्यूब पर सुनते होंगे, डॉक्टर राहत इंदौरी। वो कहते थे इस देश के बारे में, और बराबर लोग सुनते थे, वो कहते थे कि हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत मेरे अंदर से, एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसको ईमान कहते हैं। तो उसी से प्रेरित होकर के 2 लाइन मैंने भी लिखा है, इसी से प्रेरित होकर के, वो ये है कि जिस्म कमजोर हुआ तो क्या, हमारे साथ हमारा ईमान तो है। जिस्म कमजोर हुआ तो क्या, हमारे साथ हमारा ईमान तो है। अरे सरकार खिलाफ है तो क्या हुआ, हमारे साथ हमारा हिंदुस्तान तो है। और साथियों, फिर एक बात आती है, और वो कहने वाली बात ये है, और वो हम लोगों को सबको समझना चाहिए, जानना चाहिए, और अपने बच्चों को उसी रास्ते पर चलाना चाहिए। और वो ये है कि जब हम लोग कोई फैसला लेते हैं तो कभी कभी हम लोग जल्दबाजी कर देते हैं। और जल्दबाजी में जो है, किताब में पढ़े होंगे शायद 3रा क्लास में, हड़बड़ में गड़बड़। तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, और फैसला लेने के बाद काफी सोच समझ के लेना चाहिए। फैसले पर मैं 3 से सुनाता हूँ कि हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, IPL नहीं उतार देगा। हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, मामला जब दिल का हो तो रखिए देखभाल के। और जब देखभाल के दिल रख लिए, कर लिए फैसला, तब आगे दूसरा लाइन ये आता है फैसले का, और वहां पर ये ध्यान देना चाहिए कि जिंदगी की राहों में ऐसा अक्सर होता है, जिंदगी की राहों में ऐसा अक्सर होता है, फैसला जो मुश्किल हो वही बेहतर होता है। और जब मुश्किल फैसला आप ले लिए तो अटल हो जाइए, तय कर लीजिए, और तय कीजिए क्या कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। डॉक्टर राहत इंदौरी कहते हैं कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और आखिरी में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि खुद पर हो विश्वास और कर्म पर हो आस्था। ये सब के लिए, बच्चे के लिए भी है, हम सब के लिए, कि खुद पर हो विश्वास और कर्म पर हो आस्था, फिर कितनी भी हो मुश्किलें मिल ही जाता है रास्ता। खुद पर हो विश्वास और कर्म पर हो आस्था, फिर कितनी भी हो मुश्किलें मिल ही जाता है रास्ता। और जिसकी नजर में दौलत ही सब कुछ हो, गौर कीजिएगा, अभी 99% यही मिलेंगे कि जिनकी नजर में दौलत ही सब कुछ हो, नहीं रहता कोई इंसानियत से वास्ता। इस कवि सम्मेलन के सम्मानित अध्यक्ष जी
संचालक जी, इस क्षेत्र के लोग, राजेंद्र जी, कलमजीवी, तमाम मित्रों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को इस बात के लिए बधाई दूं कि आप जिस भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, जिस भाषा में लेखन कर रहे हैं, उस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। इसके लिए आपको बधाई। मैं आपसे कहूं कि साहित्य का स्तर जो भी हो, उसका मूल्यांकन बाद में होना चाहिए। पहले तो इस बात के लिए दाद देना चाहिए कि जब सारे लोग, मैक्सिमम लोग, सारे तो नहीं कहते, मैक्सिमम लोग धन की चाल में भटक रहे हो, पद की लिप्सा में, अच्छे बुरे का ख्याल छोड़ चुके हैं, तो वैसे में अगर हमारे जिला में, हमारे सूरतगढ़ में लेखन के प्रति आस्था रखने वाले लोगों की एक जमात है, तो यह हम लोगों के लिए गर्व की बात है। मित्रों, किसने कितना लिखा यह महत्वपूर्ण नहीं होता है, किसने क्या लिखा, क्या कहा, यह महत्वपूर्ण होता है। कई लोग हैं साहित्य जगत में जिन्होंने सैकड़ों पुस्तकें दी, लेकिन इतिहास की धारा इतनी निर्मम होती है कि वो पूरे कचरे को उठाकर किनारे फेंक देती है। उन्हें स्मरण करने वाले लोग भी नहीं बचते, लेकिन एक दो ही सही अगर कीमती चीज उतर आई किसी वैसे क्षण में जब आपकी संवेदना अपना शिखर छू रही हो, तो फिर वही एक दो चीज ऐसी मिसाल बन जाती है जिसे बरसा बरस लोग याद रखते हैं, युग बीत जाते हैं, लेकिन उसकी स्मृतियां लोगों के जेहन में बनी रहती हैं। अभी बुकर पुरस्कार हिंदी के जिस साहित्यकार को प्राप्त हुआ है, गीतांजलि मिश्र, कम लिखा है उन्होंने, बहुत कम लिखा है, लेकिन बात कर दिया और फिर पूरे अंतरराष्ट्रीय जगत में उस उपन्यास ने तहलका मचा दिया और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार हिंदी के नाम हो गया। पहली दफा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से हमारी हिंदी सम्मानित हुई है, इसलिए हम आज बेहद खुश हैं। और आप तमाम लोग जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं, लिखने वाले और सुनाने वाले से कम महत्वपूर्ण सुनने वाले नहीं होते, क्योंकि श्रोता वही हो सकता है, सुधी श्रोता वही हो सकता है जो भीतर से कलाकार है, भीतर से साहित्यकार है, अन्यथा सुन ही नहीं सकता। लोग तो धन लिप्सा में, पद लिप्सा में बहे चले जा रहे हैं, तो वैसे में साधना करने की जहमत कौन उठाता है? यह खुशकिस्मती है कि हमारे इलाके में अभी भी लोग, एक बड़ी जमात लिखने पढ़ने सुनने में अपना समय जाया कर रहे हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश से भी ऐसे साहित्यकार उभरें जो कम लिखें, ज्यादा लिखें, लेकिन ऐसा कुछ लिखें जो युगों तक लोगों की स्मृतियों में छा जाए।
लिपटती जा रही तन्हाइयों, लिपटती जा रही तन्हाइयों, चारों तरफ जैसे सफर में काम निकले, सफर में काम निकले है खाइयाँ चारों तरफ जैसे लिपटती जा रही तन्हाइयाँ, चारों तरफ जैसे सफर में काम निकले है खाइयाँ चारों तरफ जैसे। बचाऊं किस तरह दामन समझ में कुछ नहीं आता, बचाऊं किस तरह दामन समझ में कुछ नहीं आता। पड़ी है हर तरफ सुनाइयाँ, पड़ी है हर तरफ सुनाइयाँ, चारों तरफ जैसे पड़ी है हर तरफ। अगर मिलना भी चाहूं मैं, अगर मिलना भी चाहूं तो मिलूं मैं किस तरह तुमसे। अगर मिलना भी चाहूं मैं तुमसे किस तरह, नजर की है, नजर की है यहाँ पर परछाइयाँ चारों तरफ जैसे। हमारे जख्म को ताजा रखेगी कब तलक साहब, हमारे जख्म को ताजा रखेगी कब तलक साहब। नगर में, नगर में, नगर में बह रही पुरवाइयाँ चारों तरफ जैसे, नगर में बह रही पुरवाइयाँ चारों तरफ जैसे। बहुत ही शोर उसके हुस्न का होने लगा है अब, बहुत ही शोर उसके हुस्न का होने लगा है अब। अभी तो, अभी तो, अभी तो उसकी ही अंगड़ाइयाँ चारों तरफ जैसे लिपटती जा रही तन्हाइयाँ चारों तरफ जैसे। दो पंक्तियाँ आगंतुक सज्जन वृंद, राज्यसभा हमारे अग्रज प्रोफेसर अंजनी आनंद, अरमान साहब, बिल्कुल ऐसी संगोष्ठियों का आयोजन बारंबार हो, बराबर अक्सर हो, टेबल टॉक में राजोरा से बातें होती हैं कि लखीसराय जिले में ये दीप बड़े जोर शोर से प्रज्वलित किया जा रहा है, जल रहा है, तो सूरजगढ़ इससे वंचित न रहे। और ऐसे गोष्ठियों में रहने का तो कभी कभी दिल पे ऐसा एहसास होता है, अनायास कहना पड़ जाता है कि कुछ कुछ शायद सुधर ही रहा हो, ये तेरी शोहबत का कुछ असर है। बड़ा नासाज दिल तेरे चौखट को खटखटा रहा हो, बड़ा नासाज दिल तेरे चौखट को खटखटा रहा हो,
भीतर के चेहरे को पहचानता हूँ, फिर भी रत्ता रत्ता घूंघट उठा रहा। भीतर के चेहरे को पहचानता हूँ, फिर भी रत्ता रत्ता घूंघट उठा रहा हूँ। बीच चौराहे पे खड़ा हूँ, लगा रहता है यहाँ पर आना जाना। बीच चौराहे पे खड़ा हूँ, लगा रहता है यहाँ पर आना जाना। बड़ी मासूम है शहर के लोग, ढूंढे भी नहीं मिल पा रहा है ठिकाना। न छेड़ो कोई नया तराना, न मकसद न मंजिल न मरहम, अब भी पीसता है मुझको मेरे भीतर का कुछ जख्म पुराना। कोहबर में जाते तो कोहबर में लड़की को लड़का देखता है तो उसकी स्थिति बहुत विचित्र हो जाती है। ये डॉक्टर सच्चिदानंद पाठक की कविता है, बड़े गुरुदेव हैं। तो शब्द उनका है, बोलना मेरा है। जो लड़की की देखने के बाद लड़का की स्थिति हो गई, उसे लड़का अपने शब्दों में बयां कर रहा है अपने मित्रों के बीच में। कोहबर में देखलो जखने कनिया, धैलो पेटकुनिया। कोहबर में देखलो जखने कनिया, धैलो पेटकुनिया। विवाह शादी में होता है कि लड़का की इच्छा रहता है पैसा कुछ कम न मिले, लड़की सुंदर चाहिए। बाप माँ की इच्छा रहता है लड़की दबो मिले, कुछ माल या दवा का हो जाए। अब बराती की इच्छा रहता है लड़की कितना मिले, पैसा मिले चाहे नहीं मिले, चिकन चिकन खा ले बढ़िया से मिल जाते हैं। यहाँ स्थिति होती है, बाबूजी लेलन टाका अपने घर देलन डाका। हिनमा घिन एते भेले हल्ला भेल सौंसे इलाका। तह पर मुस्कान चढ़ल चौवनिया, धैलो पेटकुनिया। कोहबर में देखलो जखने कनिया, धैलो पेटकुनिया। अब क्या हुआ, कैसा ये मेलदार शादी है। देखिए, लड़का 46 600, लड़का के शारीरिक वजन है 46 किलो 600 ग्राम। लड़का 46 600, लड़की 99 900। गाड़ी जे भेटल भारी, ड्राइवर छत निपट अनारी। कखने ई मार देता पैतनिया, धैलो पेटकुनिया। कोहबर में देखलो जखने कनिया, धैलो पेटकुनिया। तो शादी विवाह हो जाए तो बरतुहार लेके जाए अगुआ गाँव वाला। वो बात जब नहीं मानल जाए, जब विवाह तब हो जाए, तब कहा कि ठीक हो जाएगा, बार बार तुहार मिलकर बढ़िया वेद 8 महीना। तो लोग सब कहते हैं, उस पर लोग सब उड़बैये खिल्ली, कनिया सिमर के सिल्ली। लोग सब उड़बैये खिल्ली, कनिया सिमर के सिल्ली। तोड़ब अगुआ के टंगड़ी, टूटल संकोच पलंगड़ी। बर को चौकी लागे एक जनिया, धैलो पेटकुनिया। कोहबर में देखलो जखने कनिया, धैलो पेटकुनिया। चर्चा होता है लड़का की करा हखिन, मेहमान जी की करा हखिन, कौन विभाग में नौकरी करा हखिन, कैसे की हखिन। लड़का बोलता है बच्चे में, की करब दौड़ा दौड़ी, नीको लागे ना मौरी। मौरी देख के लड़का के बुखार ले आता है। की करब दौड़ा दौड़ी, नीको लागे ना मौरी। अपने चिलकासन लागो, कनिया लागे चिलकौरी। चिलका होता है बच्चा, चिलकौरी जहाज। अपने कनियासन लागो, अपने चिलकासन लागो, कनिया लागे चिलकौरी। घरे में काटे छीहा फुलकुनिया, धैलो पेटकुनिया। कोहबर में देखलो जखने कनिया, धैलो पेटकुनिया। अब लड़का के देख, लड़की के देख के लड़का के हालत बड़ा विचित्र हो गया। की करे वो बयां करे, लड़का अपन पूछ रहा है दोस्त यार की कैसान, की बात, की हाल चाल। की बोले यार, डारे करे छी छुल छुल, हम भेलो केला घुल घुल। लड़की के डर से डारे करे छी छुल छुल,
हम भेलो केला घुघु हाथों हनुमान के माया पैरों छे फूल के पाया। लड़की क्या हाथों हनुमान के माया पैरों छे फूल के पाया। हम छी चिपकल लोटा अलमुनिया भैलो पेटकुनिया कोहबर में देखलो जखने कनिया भैलो पेटकुनिया। सड़क सड़क हम भटकते रहे सड़क सड़क बालबुदा से चलकर आए हैं दयाशंकर सिंह बेधर। अब आपके देखे अपने कर्ता से आपको अभिनंदित करेंगे। बीमारी बचने वाला बहुत जरूरी है, लेकिन बीमारी पर रोक लगने में कोई तैयार नहीं है। यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, और अपने गड़बड़ी में शामिल तो शामिल रहो कि गुनाह करके गुनाह से डरते क्यों हो? गुनाह करके गुनाह से डरते क्यों हो? हमें है ठोकर की राह से गुजरते क्यों? गुनाह करके गुनाह से डरते क्यों हो? और जिस राह पे है ठोकर उस राह से गुजरते क्यों हो? चलने का सलीका अगर मालूम नहीं तुमको, अरे चलने का सलीका अगर मालूम नहीं तुमको तो घर में रहो, बाहर निकल के क्यों? हर किसी से पूछते हो, अब हर किसी से पूछते हो जाओगे किधर? जब मैं घर गिर जाता है तब उसका ध्यान करता है। हर किसी से पूछते हो जाओगे किधर? सब कुछ लुटा के होश में आते क्यों हो? अहिंसा का सबक देना आसान है, अहिंसा का सबक देना आशा है बेधड़क। कर्म करे रावण का प्रणाम फिर मिलते क्यों? अभी जो मामला चल रहे ओकरा पर एक सारा बात ले है। अब स्कूल है तो स्कूल में वो स्कूल वाला मैंने भी सुना देखिए। जे खेती करते झूठ के, जे खेती करते झूठ के से बैठने के तो सूत के, जे खेती करते झूठ के बैठने के तो सूत के, माला तो झूठ के, महल बने तो लूट के। लेवे के आदत बढ़ने जाए हिंदुस्तानी टूट के, लेवे के आदत बढ़ने जाए हिंदुस्तानी टूट के। रिश्वत तो तोरा देवैये पर तो हंस के दाम है कूद के। के रोकने वाला है एकर करनी और करतूत के देखने वाला है एकर करनी और करतूत के। राजेंद्र सर, अब क्या इसमें है? कैसे ढेर बोलवा का भीतर देगा कारण बिना सबूत, ढेर बोलवा का भीतर देगा कारण बिना सबूत के। अब आओ हम एक में सुना नहीं लो कि अभी सुन लो स्कूल पर बड़ी बात, स्कूल है ये है, आई स्कूल से भाग रहे हम लोग। दो तीन गो बात ले, एक कह कि दारू बड़ी बढ़िया बन के क्यों है, लेकिन हो नहीं रहते हैं। अरे होता ही कैसे? चलने लोग सुनो, मैया कहल के दारू रे पी है और बाबू कहल के पी है। मैया कहल के दारू नहीं पी है और बाबू कहल के पी है, और तोरा से जो कुछ बदतर बेटा हम लोग छोड़े दिए। दारू बंद होता है? दारू में दमकने बेटा, दारू पर रंगदारी रे, दारू में तो खून माफ, दारू के कीमत
भाई ने लाज शर्म सब छोड़ के बेटा हाथ बढ़ा के लिए है थोड़ा से जी कुछ वस्तु बेटा हम लोग बात हो गई स्कूल बड़ा सुधार रही हो काहे भेड़ करो तो अपने लट कर रही हो नीति जी कहा कि हम बिहार के तो एकदम बड़ी चकाचक कर जाने कर रहे कल एक और आओ सब जरा जरा सर्टिफिकेट है दिखाओ और नौकरी लेगा मुखिया का चांस मिल गए उन घर के कि अगर अपना से घोड़े बुला जैसा बोले कोई भी कदर के लाग सर्टिफिकेट खरीद को के मास्टर बना और उसमें एक किसान हो बेचारा वो कहे कि रे मुख्यमंत्री में कहानी को खोलनी है की मिलता तो करके जहाँ मुख में कर गई प्रथम सबको करके हमारे घर से बाहर हो बोलेगा और जब नौकरियां लगा बन गए तो एक पतला रसगुल्ला लेने आऊं दोरिया में घुसने से बप्पा करके चोरी चमारी वाला चीज वाला भीतर में बोले रखो रसगुल्ला हमरा नहीं है उसमें रसगुल्ला तो बटवा कह के कि भागो खाती है खाती कुछ नहीं और इधर कमाई नहीं तो कहाँ करेंगे तब वो कहा है दूसरा सुनिए जो परिस्थिति हुआ कि बड़े हो गए मास्टर हो बाबू हो गए मास्टर अरे पढ़ल लिखल सब पीछे रह गए हम सबके ऊपर अरे अब तो दारू तारू पी के दिन भर रहे सर हम हो गए मास्टर हो बाबू हो गए मास्टर बप्पा घर के मास्टर अजब बातें कहिए तो स्कूल में गए पढ़ने के लिए प्रश्न मिले किसके राज में कुछ हो सके मैं कहिए स्कूल के लिए नए स्कूल में नाम लिखे लिया आज परीक्षा हॉल में बैठे ताइयो फर्स्ट डिवीजन ले लिए अरे जो बीओ सीओ सबके पास दिल्ली घर तब हो गए मास्टर हो बाबू हो गए मास्टर अरे तो तोरा बहू की जो स्लोगन की करती तुम कहा है खोराक का कहरा नहीं आवे है नहीं आवे तो नहीं आवे रूपा देख नौकरी पर लिए है बुतरू पर है भाई चूल्हा में लागे अरे मुखिया से मुख्यमंत्री तक पकड़ हम हो गए मास्टर हो बाबू हो गए मास्टर कह के अच्छा उस सब्जेक्ट के साथ बने खिलाड़ी है फुटबॉल छिड़ा छोड़ी में सब तब की खा है अब की करते थानेदार हम हो गए छोटा सा चुनाव ये करते जहां भी जो होता है सरकार के काम ये कर देगा इसकी पुलिस अब की करते थानेदार हम हो गए छुट्टा सार ये पास हथियार खरीद के जीते बारम्बार अरे पैदल स्कूल का है स्कूटर हम हो गए मास्टर बाबू हो गए मास्टर पापा कहा तो गोरे चुने तो वैसे चले हम किसी के लिए से बता रहे हो अरे हमने जिनके मास्टर बनो कन्या के कन्या हाई स्कूल के मास्टर बन गए हमें चचेरा भाई ये नहीं भूले गए एक घर से चचर मास्टर छठा मास्टर का घर से बन गया है ये अर्थ हो जाए हम के मास्टर बनो कन्या के कन्या हाई स्कूल के मास्टर भेले हमें चचेरा भाई अरे हमको दिया भर मास्टर बनो जो बड़ा समझन हो गए मास्टर हो बाबू हो गए मास्टर अब अंतिम है कि जुग जुग सरकार जिए गिरा और घी पिए तो पिए जुग जुग सरकार जिए गिरा और घी पिए तो पिए कोई समझौता कुछ नहीं बुझो एक जीते नहीं ये धिए अरे मुखिया से मुख्यमंत्री
पकड़ हम हो गए मास्टर। बदलती हवा का असर देख लेना, बदलती हवा का असर देख लेना, कभी गांव होगा शहर देख लेना। बदलती हवा का असर देख लेना, कभी गांव होगा शहर देख लेना। नदी ने संभाला नहीं जदी इसे तो, नदी ने संभाला नहीं जदी इसे तो, ये बदनाम होगी लहर देख लेना। आप लोगों को ले चलूंगा सुनने के लिए जहां की गुंडे, लुटेरे, भ्रष्ट, अत्याचारी, बलात्कारी की स्तुति बोल रही है आज। और जब उनका निधन हो जाता है तो सारे करप्शन बढ़ाने वाले की मृत आत्मा भी जाते हैं चित्रगुप्त महाराज के पास और चित्रगुप्त महाराज के ऊपर जोर डालते हैं कि हम कितना भी पाप किए हो, दुराचार किए हो, चित्रगुप्त महाराज हमको स्वर्ग भेजिए, स्वर्ग भेजिए, जितना भी लेना हो रिश्वत हम लोग उससे दे। तो मैं अभी सवेरे उठा, सोचा कि क्या सुनाऊंगा। तो मेरी भावना आज के गद्दारों, देशद्रोहियों, लुटेरों के प्रति गया और चित्रगुप्त महाराज को भी इसमें लाया। तो सुनिए, बिहार के गुंडे, भ्रष्ट, लुटेरे, हत्यारे, बलात्कारी, पापी और मृत आत्माओं ने चित्रगुप्त महाराज से दल बल के साथ कहा, हे चित्रगुप्त महाराज, हे चित्रगुप्त महाराज, हमें नरक नहीं स्वर्ग दीजिए। स्वर्ग भेजने के बदले पुरकस रिश्वत लीजिए, पुरकस रिश्वत लीजिए। चित्रगुप्त महाराज ने डांटते हुए कहा, चित्रगुप्त महाराज ने डांटते हुए कहा, अबे उल्लू के पट्टे, अबे उल्लू के पट्टे, देख स्वर्ग नरक